बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। 1 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इटली का एक खसूसी त्यारा फाल्कन 900 लैंड किया। वो इटली से स्पेशल एक बंदे को, एक मुल्जिम को लेने के लिए आया था कि वो इटली से जुर्म करके भागा था और इटली की जो गवर्नमेंट है उसने एफआईए से रिक्वेस्ट की थी कि ये बंदा हमारे हवाले कर दिया जाए। एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक उस बंदे को लेने के लिए वहां से खसूसी त्यारा इस्लामाबाद में आया और उस मुल्जिम को लेकर गया। उस मुल्जिम ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि यहाँ पर भी इस्लामाबाद में भी पकड़े जाने के बावजूद वहां की जो गवर्नमेंट है वो ये तकाजा कर रही थी कि ये मुजरिम हमारा है, हमारा मुजरिम हमारे हवाले किया जाए। हालांकि ये एक पाकिस्तानी था लेकिन वहां के कानून के मुताबिक वो कहते थे कि ये जो पाकिस्तानी है इसको हमारे हवाले कर दिया जाए। अपने इस ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि किस तरह वो बंदा वहां से जुर्म करके भागा, लेकिन वहां की गवर्नमेंट पाकिस्तान में भी उसके पीछे आ गई और उसको लेकर चले गए। नाज़रीन, ये मंडी बहाउद्दीन का वाकया है। वहां की बहुत दर्दनाक स्टोरी है। एक शब्बर अब्बास नामी शख्स है जो इटली में काफी साल से राइश पजीर है। उसकी बीवी का नाम नाजिया शाहीन है और उसकी बेटी जो है उसका नाम समन अब्बास है और वो 18 साल की है। समन अब्बास जो है वो उसी माहौल में बड़ी होती है, पढ़ती है, लिखती है। जब वो 18 साल की हो जाती है तो उसकी इन्वॉल्वमेंट वहां पर एक लड़के के साथ हो जाती है और वो कहती है कि मैं वहीं पे उसी लड़के के साथ शादी करूंगी। लेकिन जो शब्बर अब्बास है वो नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पाकिस्तान में अपने भाई के बेटे से बात की हुई है, तुम्हारी जो शादी है वो पाकिस्तान में होगी और बाद में उस लड़के को भी हम इटली यहाँ पर ले आएंगे और इस तरह तुम यहाँ पे इटली इसके साथ रहोगी, हम किसी और के साथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन समन ये बात नहीं मानती तो वो क्या करती है, वो घर से चली जाती है और जाके वहाँ के शेल्टर होम में पनाह लेती है। यहाँ जहाँ पर बहुत सी औरतें और रिफ्यूजी लोग हैं उनके भी केस चलते हैं, वो वहां जाके पनाह लेती है और वहां जाके पुलिस को बताती है कि इस तरह मैं 18 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ, मैं किसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे और मैं इस तरह यहाँ आ गई हूँ, अब मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। शब्बर अब्बास को और नाज़िर शाहीन को जब पता चलता है कि हमारी बेटी एक शेल्टर होम में चली गई है तो वो बार बार वहां जाते हैं, कस्में खाते हैं, यकीन दिलाते हैं, स्टाम्प पर साइन करते हैं कि जी हमारी बेटी जहाँ कहती है हम वहां पर अपनी बेटी की शादी कर देंगे, लिहाजा हमारी बेटी हमारे हवाले कर दी जाए। पहले तो वो लोग नहीं मानते लेकिन बार बार जाने के बावजूद जब वो उनसे कहते हैं कि ठीक है आप अपनी बेटी ले जाएं और जहां ये कहती है वहां पे आप शादी करने के तैयार हैं तो आप हमें यहाँ पर लिख के दे दें। वो लिख के देने के बाद जब अपनी बेटी को घर लेके आते हैं तो उसके बाद वो अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देते हैं। लड़का जो है वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि इसका तो मुझ से, समन अब्बास का तो मुझसे मिनट मिनट का राब्ता था, अब समन अब्बास पता नहीं कहाँ चली गई है। वहां घर में पता करवाता है तो पता चलता है कि समन अब्बास जो है उसके जो पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान चले गए हैं। ये अपनी बेटी को मारने के बाद, वहां दफनाने के बाद खुद पाकिस्तान भाग के आ जाते हैं। वो वहां से जब पाकिस्तान आता है लड़का, वहां पे भी पता करवाता है, वहां नहीं होते, पाकिस्तान में भी वो पता करवाता है तो पता चलता है कि समन अब्बास जो है वो पाकिस्तान में भी नहीं है। तो वो इटली में जाकर एक केस दर्ज करवाता और कहता है कि इस तरह ये लड़की शेल्टर होम में आई थी, इसके पेरेंट्स स्कूल जाने के बाद उन्होंने इसको मौत के घाट उतार दिया है। वहां की जो पुलिस है वो सीसीटीवी देखती है, एयरपोर्ट चेक करती है, देखती है तो समन कहीं पे भी नजर नहीं आती। तो ये जो इटली के लोग हैं, इटली के पुलिस वाले हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पर भी पर्चा दे दिया और पाकिस्तान में भी एफआईए वालों को रिपोर्ट करवा दी कि इस तरह एक बंदा जिसका नाम शब्बर अब्बास है, मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है, ये अपनी बेटी को मार कर पाकिस्तान आ गया है। एफआईए वाले जो हैं पाकिस्तान में वो तमाम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वाकई ही शब्बर अब्बास ने और नाजिया शाहीन ने अपनी बेटी को मार दिया है। तो वो इनको पकड़ कर ले आते हैं। लेकिन जो इटली की पुलिस वाले हैं, क्योंकि ये लड़की जो है इसका इटालियन पासपोर्ट होता है, इसका बाप का भी इटालियन पासपोर्ट होता है, तो ये कहते हैं कि ये हमारी रहायशी बच्ची थी, हमारे पास रहने वाली बच्ची थी, इसलिए ये हमारे मुल्क की बच्ची थी। तो हमारे जो मुल्क की बच्ची को जब मारा गया है तो इसके जो पेरेंट्स हैं इसको हमारे हवाले, मुल्जिमों को हमारे हवाले किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है इसका और वहाँ की इटली की हुकूमत का कोई भी ऐसा मौदा नहीं कि हम जो मुजरिम है यहाँ पाकिस्तान की जेलों में जो है इनको वहां पर भेज दें। लेकिन उन्होंने बार बार इस्तार करने के बाद इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमीशन है इन्होंने कहा कि हम जो लड़की है एफआईए के हवाले कर देते हैं, आगे एफआईए वाले जाने हैं, उनका काम जाने, अगर वो आपको मुलजिम देते हैं तो आप जो मुलजिम है उसको ले जाएं।
जब एफआईए वाले तमाम तक कार्रवाई करते हैं, उसके बाद जो है मुलजिम कहते हैं ठीक है हम जो है शब्बर अब्बास को आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं। तो वहां से एक खुसूसी त्यारा जो है वो इस्लामाबाद में आया, उसमें उनके अपने पुलिस वाले मर्द और खवातीन शामिल थे। उन्होंने वहां पुलिस थाने से शब्बर अब्बास को लिया, उसकी बेगम को लिया और अपने खुसूसी त्यारे फाल्कन 900 के साथ उन पे बिठाकर इस मियाँ बीबी को वहां से ले गए। उसके चचा भी इसमें मुलव्वस थे, इस जुर्म में उसका भाई भी मुलव्वस था जो वहां पे इटली पे थे, लेकिन ये लोग स्पेन भाग गए। शब्बर अब्बास तो पाकिस्तान आ गया, लेकिन ये चचा और जो भाई है वो फ्रांस भाग गए। उनको वहां से भी पकड़ लिया गया और वहां से पकड़ के उन लोगों को इटली लाया गया। उनको सख्त से सख्त सजा दी गई। हमारे पाकिस्तान में तो कानून है कि अगर गैरत के नाम पर हम किसी को कत्ल कर देते हैं तो उसका मुद्दई बीवी बन जाती है या एक बेटा या भाई बन जाता है। कुछ अर्से बाद जब गुस्सा ठंडा होता है तो फिर लोगों की जमानतें हो जाती हैं, लोगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इटली में ऐसा नहीं है, वहां पे जो सजा है वो सबके लिए बराबर है। आपने सुना होगा कि कानून अंधा होता है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है। इन लोगों के लिए कोई भी है, चाहे जरूरी नहीं कि इंडिया के लोग या पाकिस्तान के लोगों के लिए सख्त सजाएं हैं, इनके वहां पर अपने जो इटली के लोग हैं इनसे भी जुर्म होते हैं, इनके लिए भी वही सजाएं हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए। इसीलिए ये मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं कि इनके लिए जुर्म कोई भी करे वो सब बराबर है। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि इस लड़की का जो पासपोर्ट है वो इटालियन पासपोर्ट है, ये हमारे मुल्क की थी, रहायशी थी हमारे मुल्क की थी, इसकी नेशनैलिटी हमारे मुल्क की थी, इसलिए हम पे ये लागू है कि हम अपने मुल्क में जुर्म होने वाले मौत के घाट उतारना। क्योंकि उन इलाकों में उन मुल्कों में जो जुर्म है वो कोई भी हो, छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, उसकी पकड़ और उसकी सजा सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि हमारे जो मुल्क की लड़की है उसको कोई पाकिस्तानी आए और आके मार दे, चाहे वो उसका बाप हो, माँ हो या भाई हो, उन्होंने कहा कि हम इसको वापस लेकर जाएंगे और अपनी अदालत में पेश करेंगे और जो हमारी अदालत है जो फैसला करेगी उसके मुताबिक हम सजा देंगे। लिहाजा वो त्यारा जो है फाल्कन 900 वो आया और उस त्यारे में वहां के पुलिस वाले भी साथ थे और साथ में लेडीज भी थी उनकी पुलिस वाली, और आके इन लोगों को लेकर गए। यहाँ बताने का ये मकसद है कि जब आप लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क में जाएं, वहां के कानून के मुताबिक काम करना आपको जेब देता है, ना कि अपनी मर्जी से। क्योंकि पाकिस्तान वाले कानून सिर्फ पाकिस्तान में है, बाहर के मुल्क में आपकी कोई भी सुनाई नहीं की जा सकती। बेसिकली वहां के जो लोग हैं गाँव के मंडी बहाउद्दीन के, वो बताते हैं कि शब्बर अब्बास जो है वो बहुत ही एक नेक और बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था, लेकिन फिर भी गैरत के हाथों अगर उसने अपनी बेटी को मार भी दिया। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन मैं ये कहूंगी कि जब आप अपने बच्चों को बाहर के मुल्क लेके, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने बच्चों को बाहर के मुल्क लेकर जाते हैं, वहां जाके आप कहते हैं कि हमारे बच्चे यहीं पढ़े, इसी माहौल में जब बच्चे जवान होते हैं तो वो बच्चे उसी माहौल को अपनाते हैं, वो बच्चे दीन से दूर जाते हैं। जब बच्चे दीन से दूर होते हैं, क्योंकि वहां पर बीवी को, बच्चे को थप्पड़ मारने की भी परमिशन नहीं है, तो जब आप दीन से दूर हो जाते हैं और आपके बच्चे उसी कल्चर को अपनाते हैं तो बच्चों ने फिर उसी चीज को फॉलो करना होता है। फिर आप बच्चों पे ये जबरदस्ती ना किया करें कि आप मेरे जी भाई की बेटी से शादी कर लें, आप मेरी बहन की बेटी से शादी कर लें, ताकि वो लोग भी यहाँ पे आ सके। फिर बच्चों को उसी माहौल पे समझाया करें और उसी माहौल पे रहने दिया करें और कोशिश किया करें कि बच्चे वहां जाके दीन से दूर ना हो।